Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to start part 5 of chapter number 1, and our subject is OC. तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हम ये चैप्टर नंबर 1 टोटल पार्ट 6 में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 5 है और जो हमारा लास्ट पार्ट होगा वो मैं आपको कल तक अपलोड करके दे दूँगा। तो कल तक हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो ये हमारा आज का टॉपिक है पार्ट 5 का, वो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक मैं अपने नोट्स में से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही आईएमपी है, और ये जो मेरे नोट्स है उसमें से आपको इजीली समझ में आएगा ये टॉपिक। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इजीली। सो लेट्स बिगिन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, लेवल होता है देर आर 3 लेयर्स, मीन्स देर आर ट्रिपल लेयर। अगर आप कोई भी बिजनेस में देखोगे तो वहाँ पे आपको ट्रिपल लेयर दिखाई देंगे, मतलब 3 लेयर दिखाई देंगे। ये पहला लेवल है जो हायर अथॉरिटी का होगा, उसे हम टॉप लेवल बोलेंगे। अगर आप देखोगे तो बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो बिजनेस को चलाता है, जो बिजनेस का ओनर होता है, जो बिजनेस के सारे डिसीजंस लेता है, वो टॉप लेवल होता है। और उसके अंदर कौन आएगा? अगर आप देखो तो टॉप लेवल कंसिस्ट ऑफ बॉस, ये बॉस का लेवल है। और बॉस के अंदर आप देखोगे तो बीओडी आएंगे। बीओडी का मतलब यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म भी लिखा है, जो आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये एक डायरेक्टर्स की कमिटी होती है जो बिजनेस के सारे डिसीजंस लेती है और बिजनेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो तय करती है। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने में से कोई एक बंदे को अपॉइंट करते हैं, या तो वो सीईओ हो सकता है। अगर आप सीईओ को अपॉइंट नहीं करोगे तो आप एमडी को भी अपॉइंट कर सकते हो। एमडी का फुल फॉर्म है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये जो लेवल होता है ये टॉप लेवल का होता है। टॉप लेवल में ये सारे लोग आते हैं, फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो या मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो। ओके, तो ये जो लेवल होगा वो बॉस का लेवल होगा। जब अब टॉप लेवल के बाद आएगा मिडल लेवल। मिडल लेवल में अगर आप देखोगे तो इसे हम ऑफिसर लेवल भी बोल सकते हैं, और दूसरे नाम से अगर हम इसे जाने तो मैनेजर लेवल। आपको पता होगा जो बॉस होता है उसके नीचे मैनेजर आता है, तो ये जो मैनेजर का लेवल होगा उसे हम मिडल लेवल बोलेंगे। मिडल लेवल के अंदर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे और उस डिपार्टमेंट में अलग अलग हेड्स होंगे। जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है स्टूडेंट्स, देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। अगर आप कोई भी बिजनेस में जाओगे या कोई भी कंपनी में जाओगे तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे सिर्फ सामान बनता होगा। जैसे रिलायंस कंपनी है तो रिलायंस में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। सामान बनाने के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, सामान को बेचने के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिनेंस डिपार्टमेंट होगा, और वर्कर्स को काम पे रखने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होगा। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। और अगर आप देखो तो एक और डिपार्टमेंट होता है परचेस डिपार्टमेंट, जो सिर्फ रॉ मटेरियल परचेस करता है। तो ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, और वो जो मैनेजर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मिडल लेवल में। जैसे मैं आपको बताऊँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा प्रोडक्शन मैनेजर जो पूरा हैंडलिंग करता होगा, ये मिडल लेवल पे होगा। सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर होगा जो मिडल लेवल में होगा। फिनेंस डिपार्टमेंट में फिनेंस मैनेजर होगा, ये भी मिडल लेवल पे आएगा। ह्यूमन रिसोर्सिस में होगा ह्यूमन रिसोर्सिस मैनेजमेंट मैनेजर, ये भी आपको मिडल लेवल में देखने को मिलेगा। परचेस डिपार्टमेंट में होगा परचेस मैनेजर। तो देखिए जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, और ये सारे मैनेजर्स मिडल लेवल पे आते हैं। और एक और बात, अगर आप सेल्स मैनेजर हो, मिडल लेवल पे आते हो, तो आपके अंडर जो बंदा काम करेगा वो होगा सेल्समैन। ओके, तो ये जो मैनेजर लेवल होता है इसे हम ऑफिसर लेवल भी बोलते हैं, और ये डिपार्टमेंटल हेड्स कहलाए जाते हैं जो मिडल लेवल पे आते हैं।
और उसके बाद जो लोअर लेवल आएगा, जो बॉटम लेवल होगा, उसे हम एकदम लोअर लेवल बोलेंगे। यहाँ पे आप सुपरवाइज़र की तरह काम कर सकते हो, जॉबर्स की तरह या फोरमैन की तरह। तो ये जो 3 लोग होते हैं, इनका एक ही मोटो होता है, वर्कर से काम करवाना, वर्कर का सुपरविज़न करना। जैसे सुपरवाइज़र होगा या जॉबर होगा या फोरमैन होगा, अलग अलग जगह पे नाम से जाने जाते हैं। कहीं सुपरवाइज़र होते हैं, कहीं जॉबर होते हैं, कहीं फोरमैन होते ये लोग एक ही है। इनका एक ही काम होता है, वर्कर्स के ऊपर पूरा सुपरविज़न करना, उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड रखना, सैलरी, उनका जो वेजिस होगा वो सब पेमेंट करना। तो 3 लेवल देखे गए। जो हायर अथॉरिटी है वो टॉप है, उसके बाद जो मिडल है, और उसके बाद जो लोअर लेवल है वो बॉटम लेवल पे आता है। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब हायर लेवल, जो टॉप अथॉरिटी पे आएगा, इसे हम हायर लेवल के नाम से भी जान सकते हैं। इसके हमें फंक्शंस पढ़ने हैं, और ये जो तीनों लेवल में आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, टॉप हो, मिडल हो या बॉटम हो, कोई भी फंक्शंस होंगे, वो फंक्शंस 3 में से कोई एक फंक्शंस आपको पूछे जाएंगे, और वो होंगे 3 मार्क के। या तो वो आपको टॉप लेवल के फंक्शंस पूछ सकते हैं, या वो आपको मिडल लेवल के पूछ सकते हैं, या तो बॉटम के। तो एक एक करके सारे फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप टॉप लेवल पे आते हो, अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, तो आपका काम क्या है? सिर्फ बैठना नहीं, आपको बहुत सारे रोल प्ले करने पड़ेंगे, और वो एक एक करके हम रोल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा रोल है, ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स। सी यहाँ पे मैंने लिखा है, ले का मतलब होता है सेट करना। आपको पता होगा कंपनी के जो भी गोल होते हैं, वो गोल को सेट करने का काम टॉप लेवल का होगा। फिर वो मेन गोल हो या सब्सिडरी गोल हो। जो प्राइमरी गोल होता है कोई भी कंपनी का, वो प्रॉफिट होता है। कितना कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है वो तय करने वाला टॉप लेवल होगा। और कंपनी को एक्सपांड कहाँ पे करना है, कंपनी की इमेज कैसे बढ़ानी है, वो कंपनी का सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव होगा। तो कोई भी कंपनी के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला जो प्राइमरी होता है वो प्रॉफिट होता है, और जो सेकेंडरी होगा वो बिजनेस एक्सपांसन होगा, रेपुटेशन होगा। तो ये सब कौन तय करेगा? टॉप लेवल का इंसान। दूसरा, डायरेक्टर एक्ट एज अ ट्रस्टी। अगर आपको पता होगा तो जब भी बिजनेस में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या बिजनेस में फाइनेंस का शॉर्टेज होगा, तो वो पैसा टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंज करके देगा। तो वो एज अ ट्रस्टी की तरह काम करेगा। जब भी बिजनेस में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मशीनरी अरेंज करना हो या रॉ मटेरियल अरेंज करना हो, तो वो सारा पैसे का अरेंजमेंट टॉप लेवल के लोग करते हैं। तो हम अब थर्ड पॉइंट पे आएंगे स्टूडेंट्स। अब थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत ही मेन पॉइंट है। सिलेक्ट द सीईओ एंड द हायर ऑफिसर्स एंड असाइन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स, जो मिडल लेवल के लोग होते हैं या टॉप लेवल में भी मैंने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने में से एक बंदे को अपॉइंट करते हैं, वो या सीईओ हो या एमडी हो। तो उनको भी अपॉइंट करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल की होगी। और जो हायर ऑफिसर्स होंगे, हायर ऑफिसर्स में अगर आप देखो तो मैंने आपको पढ़ाया था, जो मिडल लेवल के लोग होंगे, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो या परचेस मैनेजर हो, उनको अपॉइंट करना, उनको पावर देना। पावर को हम अथॉरिटी बोलते हैं, और जो जिम्मेदारी होती है उसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये पूरी जिम्मेदारी टॉप लेवल के लोगों की होती है। और स्टूडेंट्स, असाइन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा मोटो यही है कि आपको एक एक वर्ड बारीकी से मैं आपको समझाऊं, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो जो भी सीईओ होता है या हायर ऑफिसर्स होते हैं, जो मिडिल लेवल के लोग होते हैं, उन्हें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी भी टॉप लेवल की होती है। तो ये मत समझना कि टॉप लेवल सिर्फ आराम से एसी में बैठ के आराम करते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें बहुत काम करना पड़ता है। सैंक्शन द बजट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट? सैंक्शन का मतलब होता है अप्रूव करना। बजट का मतलब होता है कोस्ट। सो जो कोस्टिंग होती है,
जो खर्चे होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए अपना खर्चा सेट करते हैं, वो खर्चे को अप्रूव करने की जिम्मेदारी टॉप लेवल की है। अगर मैं आपको एग्जाम के साथ ये पॉइंट बताऊं तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। जैसे ये प्रोडक्शन मैनेजर है तो उसे पता है कितना रॉ मटेरियल चाहिए, किस तरह की मशीन चाहिए, तो वो अपना एक्सपेंस अपने बॉस को जो टॉप लेवल का होगा उसे बताएगा और वो टॉप लेवल उसके बजट को अप्रूव करेगा। सेल्स मैनेजर को एडवर्टीजमेंट करना है तो एडवर्टीजमेंट करने के लिए कितना खर्चा होगा उसे बजट बना के टॉप लेवल से परमिशन लेनी पड़ेगी। और फाइनेंस मैनेजर पूरा हिसाब किताब रखेगा और ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज होगा वो किस तरह के एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देनी है तो वो अपना बजट सेट करके टॉप लेवल को बताएगा। परचेस जो होगा, परचेस मैनेजर होगा, वो किस तरह के रॉ मटेरियल मार्केट में से परचेस करने हैं उसका बजट बना के टॉप लेवल से परमिशन लेगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अपना बजट बनाते हैं और टॉप लेवल से परमिशन लेके अप्रूव करवाते हैं। टू अबाइड बाय लॉ, जो भी लॉ हो बनाए गए हैं वो सब लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये पूरी जिम्मेदारी टॉप लेवल की है। अवॉइड का मतलब होता है फॉलो, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि भाई कंपनी में जो रूल्स है, जैसे पंक्चुअलिटी है, टाइम टू टाइम आना है आपको, नो स्मोकिंग, ये सब जो रूल्स बनाए गए हैं बॉस के द्वारा वो सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी टॉप लेवल के लोगों को देखना है। टू टेक केयर ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था स्टेक होल्डर्स क्या होता है। स्टेक होल्डर्स कौन होता है? दोज हु आर रिलेटेड विद बिजनेस, जो आपके बिजनेस के साथ कुछ लेन देन रखता है, उन सब का ध्यान रखना है टॉप लेवल को। जैसे गवर्नमेंट भी आपके स्टेक होल्डर्स है। देखिए स्टूडेंट, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। शेयर होल्डर का मतलब होता है जिसने अपने आपके कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, पर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्टेक होल्डर्स की। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट होगा, उन्होंने आपको लाइसेंस दिया होगा और तो आपको उनको टाइम टू टाइम टैक्स पे करना है। कस्टमर्स भी आपके स्टेक होल्डर्स है, वो आपसे क्वालिटी की डिमांड करेंगे तो उनका भी ध्यान रखना है टॉप लेवल को। इन्वेस्टर्स, जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, उनको टाइम टू टाइम डिविडेंड मिल जाना चाहिए, प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। क्रेडिटर्स भी आपके स्टेक होल्डर्स है, इन्होंने आपको सामान क्रेडिट पे दिया है तो टाइम टू टाइम उनको पेमेंट करना है। और जो मेन पार्ट है आपके कंपनी के, जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम सैलरी देना है। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया कि जो भी टॉप लेवल के लोग होते हैं उन्हें सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना है। उसके बाद टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन से आप क्या समझते हो? आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स होंगे, आपको पता होगा जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। उन लोगों को मार्केट में मुंह तोड़ जवाब देना है आपको। आपको उनको हराना है मार्केट में, आपको अपनी गुडविल को इस्टेब्लिश करना है, तो आपको एक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेनी पड़ेगी, आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया होगा, मैंने ये टॉपिक भी आपको पढ़ाया था, प्लानिंग कैसे किया जाता है, कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स का सामना किया जाए, ये सब डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। कहाँ कहाँ पे आप अपने बिजनेस को सेट करना चाहते हो, टाइम टू टाइम सारे डिसीजंस टॉप लेवल को लेने पड़ते हैं। एनालाइज एंड रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है या कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसे आपको फाइंड करना है, एनालाइज करना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन लाना है। अगर आपको पता होगा कि अगर मिडल लेवल पे या बॉटम लेवल पे कोई वर्कर्स की प्रॉब्लम चल रही है या कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं या कोई झगड़े चल रहे हैं, तो टॉप लेवल को जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। प्लान फॉर एंटरप्राइज। अब बिजनेस, एंटरप्राइज का मतलब होता है बिजनेस। बिजनेस के लिए आपको अच्छा प्लानिंग करना है, बिजनेस को कैसे एक्सपांड किया जाए, बिजनेस की गुडविल को कैसे बढ़ाया जाए, कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, ये सारे के सारे डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, रिजर्व फंड एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टूडेंट्स, दोनों का मतलब एक ही है। आपको पता होगा जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, उनको कितना % डिविडेंड दिया जाए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। ये सब डिसीजन आपको लेना है स्टूडेंट्स, अगर आप टॉप लेवल पे हो।
रिजर्व फंड और री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। सी रिजर्व फंड का मतलब मैंने आपको बताया था, जो आपने अकाउंट में पढ़ा होगा, जो थोड़ा बहुत पैसा आप अपने जनरल रिजर्व में रखते हो फ्यूचर के लिए। आपको पता होगा फ्यूचर के लिए भी हम थोड़ा बहुत पैसा सेफ रखते हैं। सारा का सारा पूरा डिविडेंड अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, और फ्यूचर में आपको पता है कुछ भी हो सकता है। तो फ्यूचर से लड़ने के लिए आप कितना पैसा रिजर्व में रखना चाहते हो, ये टॉप लेवल के लोग डिसाइड करेंगे, और कितना हम री इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब जो प्रॉफिट हमारे पास बचा है वो री इन्वेस्टमेंट करो, जिससे आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सको। तो ये सारे के सारे डिसीजन टॉप लेवल के लोगों को लेना पड़ता है। और लास्ट टॉपिक है एनालाइज द रिपोर्ट। रिपोर्ट जो बना के भेजी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहाँ से बॉटम लेवल के लोग होते हैं, वो वर्कर से रिपोर्ट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वर्कर कैसे काम कर रहा है, कितने डिसिप्लिन में काम कर रहा है, उनका जो भी परफॉर्मेंस होगा या जो भी कंप्लेंट्स होगी या जो भी सजेशंस होंगे, वो बॉटम लेवल एक रिपोर्ट बना के, जो रिपोर्ट बनेगी वो यहाँ पे सेंड करेगा, और मिडल लेवल जो है वो टॉप लेवल को सेंड करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, बॉटम लेवल डायरेक्टली टॉप लेवल के पास नहीं जा सकता। बॉटम और टॉप के बीच में जो लिंक है वो मिडल है। तो बॉटम लेवल के लोग रिपोर्ट बना के मिडल को देंगे और मिडल टॉप को देंगे, और टॉप जो होगा वो पूरे रिपोर्ट्स को एनालाइज करेगा, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स होगी तो उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये था टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शंस। अब हम आएंगे मिडल लेवल पे। आपको मैंने बताया मिडल लेवल मैनेजमेंट को एक और नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स, ऑफिसर लेवल। और ये सारी चीज़ एमसीक्यू या वन सेंटेंस में पूछी जाती है, या तो वो एमसीक्यू में पूछा जाएगा या वन सेंटेंस में पूछा जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है, दे आर ऑल्सो नोन बाय ऑफिसर्स लेवल। सो इसमें मैंने आपको बताया था मिडल लेवल में जितने भी मैनेजर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, वो आएंगे। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे इसके फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शंस जो है, इम्प्लीमेंट द ऑर्डर ऑफ सीईओ। इसका मतलब सिर्फ सीईओ नहीं होता है, जो भी टॉप लेवल के लोगों ने ऑर्डर्स दिए हैं वो ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है फॉलो करना। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हार्ड वर्ड्स मुझे लगते हैं मैं आपको लिख के बताता हूँ, जिससे आप इजीली इसे लर्न कर पाए और एग्जाम में लिख पाए। सो जो मिडिल लेवल के लोग होते हैं, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो मैनेजर्स लेवल के होते हैं, उन्हें टॉप लेवल के लोगों का ऑर्डर जो होता है उसे फॉलो करना है, और अपने अपने डिपार्टमेंट्स के बजट बनाने हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालेगा कि वो अपने डिपार्टमेंट को कैसे चलाएगा, और वो कॉस्ट निकाल के टॉप लेवल के लोगों को देगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो टॉप लेवल के लोग होंगे वो कुछ काम करने वाले नहीं है, वो सब ये फंक्शंस फॉलो करेंगे, पर जो अंदर जो काम होगा वो मैनेजर्स के लोगों को करना है, और अपने डिपार्टमेंट का बजट बना के टॉप लेवल को प्रेजेंट करना है। वही आगे पॉइंट्स में लिखा है स्टूडेंट्स, टू प्रेजेंट द बजट बिफोर टॉप लेवल, और उसे अप्रूव करवाना। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी के गोल को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होंगे वो अपने डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसीज बनाएंगे कि वो कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे रूल्स को वो फॉलो करने वाले हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्शन मैनेजर्स है वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अच्छे से क्वालिटी मेंटेन हो उसके लिए रूल्स बनाएगा। वर्कर्स के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेगा, अगर वो रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं तो उनकी सैलरी को रिड्यूस करेगा। तो ये थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। जैसे एक और एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए रूल बनाया कि नो यूज ऑफ मोबाइल फोन ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। मतलब तो ये जो रूल्स होंगे ये सबको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो बंदा होगा, जो मैनेजर होगा, वो रूल बना देगा, जैसे नो यूज ऑफ मोबाइल फोन, बराबर। तो इससे क्या होगा, जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए उससे कंपनी के गोल इजीली अचीव होंगे।
to take the steps to increase the efficiency and effectiveness of department. जो भी मैनेजर्स होंगे, जो भी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होंगे, उन्हें एक बात याद रखना है कि अपने वर्कर्स का एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मेंटेन हो। एफिशिएंसी का मतलब मैंने बताया था अपने वर्कर्स का परफॉर्मेंस बढ़ाना, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है परफेक्शन रखना, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो प्रोडक्शन मैनेजर है तो उसे ये याद रखना है कि वर्कर का परफॉर्मेंस बढ़ाए, उसे मोटिवेट करे, उसे ट्रेनिंग दे, साथ साथ में डिपार्टमेंट में जो भी काम हो रहा है वो परफेक्ट हो, वो उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे जवाब देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर मिडिल लेवल के लोग काम नहीं करते तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू आंसर द टॉप लेवल। टॉप लेवल के लोग इनसे आंसर मांगेंगे कि भाई तूने काम क्यों नहीं किया ढंग से। ओके स्टूडेंट्स, मेक अटेम्प्ट टू एंथुजियास्ट एम्प्लॉयज। एंथुजियास्ट का मतलब होता है मोटिवेट। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना। अब वो कैसे बढ़ाया जाएगा? या तो आप उनको बोनस दो या आप उनको पेड लीव दो। इससे जो एम्प्लॉयज होंगे वो मोटिवेट होंगे। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर होंगे या सेल्स मैनेजर होंगे उनको थोड़ा बहुत अपने एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, थोड़ा लालच देना है जिससे काम अच्छे से हो। कीप इन टच विद द ऑफिसर्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जो मिडिल लेवल के लोग होते हैं ना, उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत टच में रहना है। दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे काम हो रहा है वो सब ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लोग होगा, जो मैनेजर्स होंगे, वो इसके टच में रहेगा, इसके भी टच में रहेगा। मतलब हर डिपार्टमेंट का इंसान एक दूसरे के टच में रहेगा जिससे काम ईजिली हो। एंड फोकस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ सब डिवीजन। फोकस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ सब डिवीजन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी ध्यान में रखना है, और सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा वो दूसरे डिपार्टमेंट के काम में भी ध्यान रखेगा। मतलब आपको हर डिपार्टमेंट का जो भी फंक्शन हो रहा है सबको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तभी आप मिल के काम कर पाओगे। सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट एंड गेट द इंफॉर्मेशन। दूसरी बात, अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर हो तो आपको अपने डिपार्टमेंट का सुपरविज़न करना है और अपने वर्कर से इंफॉर्मेशन लेनी है। अब वो इंफॉर्मेशन सही हो या गलत हो वो आपको देखना पड़ेगा। मतलब आपको उनको डायरेक्शन देना है, उनको गाइड करना है, और ये देखना है कि यूनिटी में काम हो। तो एज अ प्रोडक्शन मैनेजर हो या सेल्स मैनेजर हो या परचेस मैनेजर हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आपके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो टीम में काम करें और उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलता रहे, ट्रेनिंग मिलती रहे, तभी काम होगा। और हेल्प द टॉप लेवल इन पॉलिसी डिसीजन। टॉप लेवल के जो बंदे होंगे, जो बॉस होंगे आपके, वो जब भी कंपनी के रूल्स बनाएंगे, कंपनी के लिए नई पॉलिसीज बनाएंगे, तो आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। टॉप लेवल के लोग आपसे पूछेंगे जब भी वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे होंगे या कंपनी के ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे होंगे, तो टॉप लेवल आपसे मिलजुल के काम करने की आशा रखेंगे। इसलिए जब भी वो कुछ भी रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा। तो एज अ गुड वर्कर, गुड मैनेजर, यू हैव टू सपोर्ट देम। दोनों मिलके काम करना है आप लोगों को। नाउ स्टूडेंट्स, हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो हमारा लास्ट लेवल है बॉटम लेवल। बॉटम लेवल को हम सुपरवाइजर लेवल भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था बॉटम लेवल में आता है सुपरवाइजर, जो वर्कर से काम करवाएगा। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, लोअर लेवल। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फंक्शनल एंड ऑपरेशनल लेवल्स। एक और नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स इसे, फंक्शनल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। इसे हम फंक्शनल और ऑपरेशनल इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे काम करवाया जाता है, यहाँ पे काम होता है और काम करवाया जाता है, इसलिए हम इसे फंक्शनल लेवल और ऑपरेशनल लेवल बोलते हैं। तो हम एक एक करके इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। सबसे पहला फंक्शन बहुत इजी है स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़ के काम को अच्छे से सुपरवाइज करना। बॉटम लेवल जो लोग होंगे वो
वर्कर से काम करवाएंगे, वो ये देखेंगे कि एम्प्लॉयज़ जो है आपके अंडर जो वर्कर काम कर रहे हैं वो डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उनको टाइम टू टाइम उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में बूस्ट मोरल लिखा हुआ है। बूस्ट का मतलब होता है इंक्रीज और मोरल का मतलब कॉन्फिडेंस। तो एज ए सुपरवाइजर आपको डिसिप्लिन तो मेंटेन कर रखना ही है, आपको ये तो रखना ही है कि टाइम टू टाइम वर्कर्स पंक्चुअलिटी में काम करें, पर साथ साथ में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। और प्लान द रूटीन वर्क। देखिए प्लान द रूटीन वर्क का मतलब होता है डेली वर्कर्स के लिए आपको रूटीन सेट करना है। आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो वर्कर्स के लिए रूटीन सेट करते हैं कि आज वर्कर को कौन सी मशीन पे काम करना है, कौन सी जगह पे काम करना है। तो वो रूटीन वर्क आपको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पहले से ही वर्कर्स के लिए आपको तय करना पड़ेगा। और ये भी आपको देखना है प्रमोशन, ट्रांसफ़र और ट्रेनिंग। मतलब एज ए सुपरवाइज़र कौन सा वर्कर प्रमोशन के काबिल है, किसका ट्रांसफ़र करना है आपको, और किसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, ये सब भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि एज ए सुपरवाइज़र ये सारे फंक्शंस आपको ही करने हैं। अगर कोई वर्कर अच्छा काम कर रहा है तो उसका प्रमोशन करवाना बॉस को बोल के, या कोई पर्टिकुलर ब्रांचेस में अगर आपको वर्कर का शॉर्टेज है तो किसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना और किस वर्कर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये सब आपको करना पड़ेगा। और टू गेट द इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स एंड प्रोग्राम। देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स का मतलब होता है मिडल लेवल। ये जो मिडल लेवल के लोग होंगे वो आपको ऑर्डर्स देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे और आपको प्रोग्राम बताएंगे। प्रोग्राम का मतलब आपके टेलीविज़न के प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोग्राम का मतलब होता है मेथड, भाई काम कैसे करना है, किस तरह से रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, ये सब मेथड आपको बताई जाएगी। मतलब जो मिडल लेवल के लोग होंगे वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको ऑर्डर देंगे, आपको उनके हिसाब से चलना होगा। और परफॉर्म द फंक्शंस लाइक लेआउट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। अगर कोई मशीन बिगड़ गई है तो उसे रिपेयर करवाना, मशीन का मेंटेनेंस रखना, ये सब की जिम्मेदारी आपकी होगी स्टूडेंट्स। मतलब अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हो तब आपको ये फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। मेक अरेंजमेंट ऑफ नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स। वर्कर्स के लिए रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट, वर्कर्स के लिए टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का अरेंजमेंट सुपरवाइजर को करके देना पड़ेगा। अगर टाइम टू टाइम ये सब अवेलेबल नहीं है तो काम नहीं होगा। तो सुपरवाइजर की ड्यूटी ये भी होती है कि सारी चीज़ों का अरेंजमेंट उसे करके देना है वर्कर को। दूसरा, अगर वर्कर की कोई प्रॉब्लम होती है, छोटी मोटी सैलरी से रिलेटेड या कोई फैमिली इश्यूज होते हैं, तो उसे थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। क्योंकि सुपरवाइज़र जो होता है वो एक टीचर का रोल प्ले करता है। वो अपने वर्कर्स के लिए पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। इम्प्लीमेंट द डिसीजंस एंड पॉलिसीज ऑफ टॉप लेवल। टॉप लेवल ने जो भी डिसीजंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट किए हैं और या जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसे पूरा करने की जिम्मेदारी सुपरवाइजर की भी होगी। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल जो बोलेगा वो सिर्फ मिडल लेवल को करना है। टॉप लेवल के जो भी रूल्स होते हैं वो मिडल को तो फॉलो करने ही है, बट साथ साथ में लोअर को भी फॉलो करने पड़ेंगे। और फॉरवर्ड द रिपोर्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटी टू मिडल लेवल। देखिए मैंने आपको बताया था जो बॉटम लेवल का जो भी सुपरवाइजर कोई भी होगा वो वर्कर से पूरी रिपोर्ट लेगा। उसकी कोई कंप्लेन होगी या उसका जो भी परफॉर्मेंस होगा वो सारा का सारा रिपोर्ट बना के मिडल को देगा। तो मिडल लेवल तक रिपोर्ट को पहुंचाने का काम बॉटम लेवल का होगा। फिर वो वर्कर्स की कंप्लेन हो या वो वर्कर्स के सजेशन हो, तो मिडल जो बॉटम लेवल है उसे एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करनी है और वो मिडल लेवल तक पहुंचाना है। और मिडल लेवल जो है वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, पर अगर कोई मेजर प्रॉब्लम होगी तो वो टॉप लेवल तक रिपोर्ट पहुंचाई जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन जस्ट कॉल मी और व्हाट्सएप मी, and in the next video I will complete my chapter and then we will start eco. And if you like this video, please share in your friends with your friends and like it. Thank you.